गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी में किस तरह से मिस्टेक्स होती हैं। ये मिस्टेक्स आपको बार बार नहीं करनी है। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर एक शब्द देखो, करेज। मैं आपको अपना ही बात बता रहा हूं करेज को लेकर के। एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया कि मैं दिल्ली में कुछ दिन काम किया, पटना काम किया, गांव आया, गांव में काम करने आया और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने गांव के बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। 2 साल में करीब 20 से 30 बच्चों को मैंने ट्रेंड किया। कल भी बोला था, आज भी बता रहा हूं। ट्रेंड किया मतलब उनके अंदर उनको एहसास दिलाया। जैसे मैं एक हाल फिलहाल की बात बताऊं, एक लड़का आया और हालांकि 4 महीना पहले भी आया था तो मैं उसको पढ़ नहीं पाया था, 1 दिन 2 दिन में समझ नहीं पाया था। लेकिन बाद में वो लड़का माइंड का इतना पैकअप रखे हुआ था कि वो लड़का मुझे खुद कहता है कि सर हम इतना दिमाग रखे हुए थे क्या। कुछ बच्चे भी आए, कुछ बच्चियां भी आई। तो टैलेंट तो हर जगह है। वो अलग बात है मैं उस टैलेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूं कि कोई भी समस्या, आप डीएम बन गए, ठीक, आईएएस बन गए, आप एसपी बन गए आप, और आपने डिपार्टमेंट में कोई गलती की या नहीं की और आपके ऊपर कार्रवाई हो गया, तो जब कार्रवाई होगा तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने ये गलती की है, नहीं की है, आपने ये गलती नहीं की है। तो आपको लड़ना तो जीवन में हर वक्त पड़ेगा। तो मैं गांव में उस माइंड को पढ़ के करीब 30-40 लोगों को बता पाया कि आईएएस क्या होता है। और मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस की तैयारी में सबसे बड़ी चीज जो है मैं आपको बताऊं कि करेज, मतलब ये करेज जो है सो सबसे बड़ा है। आपकी भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्था का सर्वोच्च परीक्षा का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो डेयर टू प्रिपेयर आपके अंदर आ गया। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि सभी लोग नहीं करते हैं और 99.99% एस्पायरेंट जो है सो डर के कारण इस फील्ड में नहीं आते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट टू टेक एक्सपीरियंस बट बिगेस्ट मिस्टेक। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट बिगेस्ट मिस्टेक होता है, जरा समझना। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है कि आपको अनुभव कितना है, आपने कितने मॉक लगाए हैं, आपका सिलेबस। देखो, सिलेबस पूरा करना, जैसे अभी कुछ विद्यार्थी को मैंने देखा उस सिलेबस के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अरे यूपीएससी को कौन कौन सा टॉपिक चाहिए? जो 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स के हैं, उस 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन आप स्कोर करके कौन कौन से टॉपिक से निकाल करके आप मार दोगे। सिलेबस तो बहुत है यूपीएससी का। और मैं यही सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक करने की कोशिश करता हूं, अपने पास बिठाकर, नजर के सामने बिठाकर। तो यहां पर आप बिगेस्ट मिस्टेक को अभी आप और क्लियर होगा फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक कैसे होता है। सेकंड अटेम्प्ट नॉट मींस रेडी। फर्स्ट अटेम्प्ट तो कुछ बच्चे आजकल होंगे रिजल्ट लेना है एकदम, असल में वो सेकंड अटेम्प्ट भी खराब हो रहा है क्योंकि मेंस कुछ भी रेडी नहीं है। और यूपीएससी की तैयारी पीटी का मेंस होती है और मेंस से ही पीटी निकलता है। और सीसेट तो हर लोग डरते हैं सीसेट से, यकीन मानो। सीसेट पहले मैं इन बातों को नहीं समझता था सीसेट क्या है, लेकिन सीसेट इजी है। कैसे इजी है, मैं काम कर रहा हूं इसके ऊपर। तो सीसेट फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर से ओहो जीएस में तो आप अक्सर स्टूडेंट का ये बात सुनोगे, जीएस में हमारा बहुत अच्छा स्कोर है सर, सीसेट ये तो नंबर आने के बाद पता था सीसेट में अटक गए सर, पापा सीसेट में अटक गए, मम्मी सीसेट में अटक गए। अरे पापा मम्मी को कहने से नहीं होगा, आपको काम करना होगा। एक और बात, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट नहीं हुआ, या फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया, सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया, थर्ड अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार दिया, ये सब धारणाएं हैं। सिर्फ एक नंबर है, चाहे 4th अटेम्प्ट में कंप्लीट करो, चाहे 5th अटेम्प्ट, ये एक लंबी तैयारी है। अब इस बात को समझने की कोशिश करो। एक बात और, अबुल कलाम आजाद का स्मॉल एम इज अ क्राइम। मैं इस बात में सफल हो गया हूं कि मैं गांव में कम से कम कुछ लोगों को समझा पाया हूं यूपीएससी क्या होता है। चलिए थोड़ा सा और स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। थर्ड अटेम्प्ट अगेन सीसेट
होता है, ऐसा अक्सरों का होता है, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों का होता है। सेकेंड ईयर पर्सन्स नॉट सॉल्व फुल लेंथ मॉक, मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट जल्दी लोग सॉल्व करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं साल भर से जो काम कर रहा हूं, कुछ विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, मैं उनको मॉक करवाता था। जैसे पॉलिटी पढ़ाया, डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट या राष्ट्रपति पढ़ाया या जनजाति आयोग पढ़ाया, जनजाति आयोग। अब देखो एक बात बताऊं आपको, जैसे जनजाति आयोग है, एसटी, कौन से अनुच्छेद में है? 338 का कैपिटल ए। जनजाति किसे बोलते हैं? अब देखो जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति मतलब एससी और एसटी, दो बातें हैं। अक्सर लोग एससी को भी सेम समझते हैं, एसटी को भी लोग सेम समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। एससी अस्पृश्यता के शिकार होते हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशा के शिकार होते हैं, लेकिन एसटी लोग जो होते हैं ये किसके शिकार होते हैं? ये सामाजिक पिछड़ेपन के शिकार होते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि एसटी किसे बोलते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति हम उसे बोलते हैं जो पहाड़ पर जंगल में रहते हैं, ऐसे लोगों को हम एसटी के रूप में देखते हैं। अब सोच के देखो कि एसटी और एससी में अंतर है। अगर यह विभेद आपके ज़हन में है कि एसटी की क्या समस्या है, तो एसटी की समस्या क्या है? एसटी का समस्या का एक उदाहरण दूं तो एसटी का समस्या है, अगर कोई वन वाला इलाका है और यहां कोई जनजाति समुदाय रह रहा है, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, बोकारो स्टील प्लांट या राउरकेला स्टील प्लांट। ये बोकारो जो है सो झारखंड में, और झारखंड में कौन रहता है? एसटी लोग ज्यादा रहता है। और इसका आप उन जगह से पलायन कर देंगे तो क्या कर रहे हैं आप? उनके सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, उनके जीवन यापन को नष्ट कर रहे हैं। जनजाति इस चीज के शिकार है, न कि अस्पृश्यता के शिकार हैं। आप समझने का प्रयास करें मैं क्या? क्लैरिटी, यूपीएससी वांट्स क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी लाना होगा अपने थॉट्स में, अपने थिंकिंग में। मेंस आएगा, जब मेंस आएगा तो मैं आपको बताऊं, अपने बच्चों को मैं जबरदस्ती आंसर लिखो। कुछ लोग लिखते थे, कुछ लोग नहीं लिखते थे, कुछ लोग तो 6 महीना भी नहीं लिखे। नो आंसर राइटिंग, जो एक होना चाहिए आंसर राइटिंग। 6 आवर का एग्जाम, 3-3 6 आवर का, अरे भाई साहब कैसे होगा? और एथिक्स तो यहां पर्सनल लाइफ में लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एथिक्स के का एक उदाहरण सिंपल सा देखो, केस स्टडी हमारे क्लास के अनुसार मैंने जो क्लास में किया वो बना है कि मैं बहुत करीब से देख रहा हूं कि लोग जो हैं सो सही तरह से नहीं सोच रहे हैं। क्या सही होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होगा। कुछ लोग देखो, जैसे होता है ना कि एक तालाब में एक सड़ा हुआ मछली आ जाए तो पूरे तालाब को गंदा कर देता है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं मेरा कौन हित चाहता है, कौन अहित चाहता है। सिर्फ एक ही इंसान है जो आपका हित चाहेगा, माता पिता, गुरु, दूसरा गुरु। तीसरे लोग सब छोड़ के चले जाएंगे। ये जो लाइफ में जो बहुत सारी घटनाएं चीजें होती हैं, कोई नहीं है किसी का। और दूसरा, लोगों को लगता है कि हमारा तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर अच्छा है, इज्जत अच्छा है, लेकिन सामने तो बड़ा अच्छा बात करता है लोग, लेकिन परोक्ष में अब सामने वाले को तो पता भी नहीं चलता है कि मेरे बारे में ऐसा बोला जाता है। तो आपको कैसे संभालना है। और जो ये ऑप्शनल पेपर है, ये ऑप्शनल पेपर की बात करता हूं यहां पर। ऑप्शनल पेपर में आप देखोगे तो जो टॉपर्स के मार्क्स होते हैं, वो टॉपर्स के जो मार्क्स होते हैं 270-75 के आसपास होता ही होता है। अगर आपके ऑप्शनल में इस तरह के मार्क्स नहीं आ रहे हैं और इस पर पकड़ नहीं है तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट एक और बात, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में एक बात बताऊं कि मैं इंटरव्यू पे बहुत काम कर रहा हूं। इवन हमारे क्लास में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई, वो एक इंटरव्यू का पार्ट था। मैं इंटरव्यू ले रहा था लोगों का कि कौन किस तरह की पर्सनालिटी में फिट बैठता है। हालांकि बहुत लोग फिट नहीं बैठे, मैंने देखा है, अपने करीब से देखा है। पर्सनालिटी आपकी झलकनी चाहिए कि आप आईएएस की तैयारी करने वाले व्यक्ति हो। और अगर आप चीटिंग करोगे यहां पर अपने पर्सनल लाइफ में, अपने घर में, अपने पिताजी से, अपने माताजी से कि पापा हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की आड़ में ये चीटिंग है, ये
पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। जैसे मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूं, अपने आप को यूपीएससी के अनुसार चेंज करो। देखो, आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। अगर नहीं बदलोगे तो ये यूपीएससी, देखो पहले बोला 99% विद्यार्थी इस एग्जाम में घुसना नहीं चाहते हैं, आना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो आते हैं तन्मयता से आइए, दिल से आइए। और ये नहीं कि देखो अब 12th फेल में लड़की के कारण ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, कभी कभार कुछ लड़का क्या करता है कि ये लड़की तेज है यार, इसको कर लो और अपना लाइफ सेट, मतलब लड़की आईएएस बन गई, अपना लाइफ सेट, खुद से तो कुछ होना जाना है नहीं। अब होना भी है तो मतलब आप समझिए ये दुनिया अभी नहीं, लबास ना जाइए। आप यकीन मानिए, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, लबास ना जाने के बाद सब चेंज। आप अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए, मतलब समझने का प्रयास कीजिए पर्सनालिटी किस तरह से डेवलपमेंट होगा, किस तरह से आप बोलेंगे, बोलने का टोन, वे। चलिए नेक्स्ट एक और चीज, डोंट कंपेयर। किसी के साथ कंपेयर में टॉपर्स इतना या वो इतना, वो ऐसा, उसको इतना याद रहता है, वो इस तरह से आंसर लिखता है, नहीं, मत सोचिए, कल बदल जाए। देखो, चेंज इन लॉ ऑफ नेचर, बुद्धा का ये कोट है, इसको आप समझने का समझिए। और ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। यहाँ तो चैटिंग करने से फुर्सत नहीं मिलता है लोगों को, फोन पे बतियाने से फुर्सत, मतलब वो जो, मतलब कुछ लोग तो माइक लगा करके और लोगों को ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। अरे ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, पटेल को पढ़िए, गांधी को पढ़िए, ये सब आपको आगे बढ़ाएगा, ये सब चीजें आपको सिखाएगी। देखो, आईएएस बनने से पहले आप एक आइडियल पर्सन बनिए, तभी जाकर के ये एग्जाम निकल पाएगा। ये एक स्ट्रैटेजी पे बात कर रहा हूं। दूसरी बात, किसी को ठेस पहुंचाना ऐसा कुछ नहीं है, ये यूपीएससी का डिमांड है। एक और लास्ट में, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मतलब यूपीएससी में जो बेहतरीन खिलाड़ी होगा, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जैसे मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूं और रिजल्ट तो होगा। अगर आपके मन के अंदर ये जिजीविषा और एक एक पल, एक एक सेकेंड, एक एक क्षण आपने जिया इस यूपीएससी को, रिजल्ट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैंने थोड़ा सा बताने का कोशिश किया यूपीएससी की स्ट्रैटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।